बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल्स। वेलकम टू pro@मैथ्स की पाठशाला। इसमें हम सिर्फ बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के बारे में, जिसका फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें हम कोफिशिएंट्स के बारे में बात करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² का क्या मतलब है? x² के साथ जो नंबर्स होते हैं उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, नंबर्स को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? a। उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? b। और बाकी बिना उसके x के जो है वो क्या बोलते हैं? उसको हम कांस्टेंट टर्म, जिसमें x वगैरह कुछ नहीं होता, खाली नंबर्स होता है, तो उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ये a b c हमारे नंबर्स होंगे जो कि प्लस या माइनस किसी में भी हो सकते हैं। ओके, इसमें अल्फा और बीटा हमारे क्या होते हैं? दो रूट्स होते हैं। ये क्या चीज होती है? ये जो हम x, जब हम फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर बनाते समय जो हमारी x की वैल्यू निकल के आती है, x की दो वैल्यू निकल के आती है इसमें, तो उन्हीं वैल्यूज को हम लोग अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम रूट्स कहते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के टर्म से हमारे पास सम ऑफ द जीरो। सम ऑफ द जीरो क्या होता है? सम ऑफ द जीरो हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा, और दूसरे तरीके से कैसे निकालते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? पीछे से देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? b। कितना है? b। तो यहाँ पे हमने b माइनस, फॉर्मूले माइनस है इसलिए माइनस। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? कोफिशिएंट ऑफ x² मेरे पास कितना है? a कितना है? a। चलिए, ये दो चीजें निकलती हैं। सम ऑफ द जीरो दो तरीके से निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा करके निकाल सकते हैं, और दूसरा इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। राइट, चलिए दूसरा आता है इसमें जो मेन चीज है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा होता है। चलिए, अब आता है हमारे पास दूसरी तरीके से कैसे निकालते हैं? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म क्या है? पीछे जो हमने पढ़ी थी, कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी है? c। कितना है? c। तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? a। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक चीज आती है हमारे पास, क्या? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ द जीरो इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। sz का मतलब होता है सम ऑफ द जीरो, pz का मतलब होता है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। pz, sz सम ऑफ द जीरो, pz प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैंने एग्जांपल ले लिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। उसमें हमारे में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के लिए इक्वेशन बना के दे रखी है। अब इसके लिए आपको फैक्टर बनाना आना चाहिए। चलिए फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाते ही जो हमारी x की वैल्यू निकल के आती है वो हमारे क्या होते हैं? जीरोज होते हैं। क्या होते हैं? जीरोज। जैसे x की वैल्यू क्या निकल के आई है? 3, और x की वैल्यू 2 भी निकल के आई है, तो जो पहली वैल्यू होगी उसको हम अल्फा मान लेंगे, दूसरे वाले को क्या मानेंगे? बीटा मानेंगे। क्या मानेंगे? बीटा। याद रहे, इसमें हमें फैक्टर आने बहुत जरूरी है। बिना फैक्टर के आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और ले लिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। राइट, मतलब पहले इसके अल्फा जीरोस मतलब अल्फा एंड बीटास निकाल लीजिए फैक्टर बना करके, फिर वेरिफिकेशन करना है। किसके बीच में करना है?
रिलेशन बिटवीन द जीरोज। जीरोज मतलब जो आपने अल्फा बीटा निकाला है उसको उससे सम ऑफ द जीरो निकालेंगे, और कोफिशिएंट का जो वेरिफिकेशन होगा जो सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकलता है उससे हम इनकी वेरिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला आपको आंसर देखना है, इक्वेशन जो दे रखी थी हमें ऊपर, ये इक्वेशन हम सीधा यहाँ ले आएंगे। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। इसके हम क्या करेंगे बेटा, फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फैक्टर। फैक्टर बनते ही इनको हम पुट करेंगे जीरो। जीरो पुट करने के बाद जो x की वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यू आएंगी। तो पहले को हम मानेंगे क्या, अल्फा, दूसरे को क्या मानेंगे, बीटा। अब आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा, वेरिफिकेशन दो तरीके से किया जाएगा, एक जीरोस की फॉर्म में और एक कोफिशिएंट्स की फॉर्म में, राइट। सम ऑफ द जीरो हम दो तरीके से निकालते हैं, हमने पहले पढ़ा। कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू रखी दी जाएगी। अल्फा की वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने, -5, बीटा की वैल्यू +2। तो यहाँ पर हम इनको पुट कर देंगे, क्या वैल्यू आ रही है, -3। फिर इसके बाद कोफिशिएंट की फॉर्म में सम ऑफ द जीरो कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x हमने पहले पढ़ा है फॉर्मेशन करते समय। कोफिशिएंट ऑफ x कितना होता है, -b अपॉन a। फॉर्मूला -b अपॉन a सम ऑफ द जीरो। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b क्या रहेगा, b हमारा रहेगा इसमें 3, और c कितना है, -10, और a कितना है बेटा, 1। जो x स्क्वायर के साथ होता है वो क्या होता है हमारा a, x के साथ क्या होता है b, बाकी बचा टर्म्स क्या होता है, वो कांस्टेंट टर्म होती है, c होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ फॉर्मूले में आपने रख दिया, b कितना था हमारा, प्लस का 3, और a कितना है 1। तो यहाँ भी इसमें पुट किया तो देखने पे आएगा ये दोनों के दोनों नंबर सेम आने चाहिए। अगर ये सेम आ गए तो आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, अगर जरा सा ही फर्क आ गया तो इसका मतलब आपने कहीं ना कुछ गलती कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, वेरिफिकेशन में प्रोडक्ट ऑफ जीरो करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। अल्फा की वैल्यू मैंने -5 निकाल रखी है, और बीटा की वैल्यू 2 निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कोफिशिएंट की फॉर्म में कैसे निकलता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म मतलब c, और x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, a। तो पीछे से आपने जो मैंने वैल्यू निकाली है वो पुट कीजिए, आपका आंसर सेम आ जाएगा। ये वाला और ये वाला आंसर सेम आएगा। अगर ये सेम आ गए हैं दैट मीन आपका क्वेश्चन पूरी तरह से ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिया है, इफ 1 इज अ जीरो द पॉलिनोमियल्स, कौन सा पॉलिनोमियल्स है, px। इक्वेशन बना के दे रखी है, ये लंबी चौड़ी इक्वेशन बना के दे रखी है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, स्टैंडर्ड के लिए है, राइट। चलिए ax स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब क्या कह रहा है, इफ 1 इज द जीरो, 1 इज द जीरो, जीरो मतलब एक x की वैल्यू दे रखी है आपको, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। तो दैट मीन्स इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू जब भी पुट करेंगे तो आंसर आपका हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन को ले लेंगे सबसे पहले, फिर जो आपको 0 दे रखा है x इक्वल्स टू 1 उसको पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 डालने पर आंसर 0 के बराबर होगा हमेशा। फिर x की जगह आपने 1 पुट करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। सॉल्व करने पर हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। कितनी वैल्यू आएगी, 1। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 2 नंबर में क्वेश्चन होगा आपका, राइट। अच्छे से कीजिएगा, समझ लीजिए, नहीं समझ में आता है दोबारा बताइए मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ the zeros of the polynomials this and this are 3 and 2, sorry, if the zeros of the polynomial this are
3 and 2, दैट इज मीन अल्फा एंड दूसरा क्या है ये बीटा. फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन लिखेंगे. कैसे निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, एक तो इस तरह से निकलता है और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. राइट. अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 2. कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है मेरे पास, ये p. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो दैट मीन्स क्या होगा 1. तो आपने पुट किया, देखने पर क्या 3 और 2 कितना हो गया 5 और ये माइनस p, यहाँ से माइनस हट जाएगा, कहाँ चला जाएगा ये 5 के पास चला जाए. तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 आ गई है. राइट. अब हम आगे बढ़ते हैं, q की वैल्यू निकालनी है. दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो यूज करना है मुझे अल्फा इंटू बीटा. उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, जीरोस जो दे रखे हैं. कांस्टेंट टर्म मेरी q है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा 1 है. 3 2 6, यहाँ पे q बचा तो q की वैल्यू भी आपके पास आ गई. ठीक है. चलिए समझ में आ रहा है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial this such that alpha minus beta equals to 1, then find the value of a. चलिए अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, दैट मीन्स सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. चलिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है आपका a होता है, x के साथ क्या होता है b होता है, बाकी बचा कांस्टेंट टर्म c होता है. चलिए पहले मैं निकालूंगा सम ऑफ द जीरो, निकाल दूंगा. सम ऑफ द जीरो क्या है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, जो कि मेरे क्या निकलता है माइनस बी अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा, b की वैल्यू कितनी है -5, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 5 आ गई. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे यूज करने पर 5 आ गई. एक ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. दूसरा हमें अल्फा माइनस बीटा कितना है 1 के इक्वल्स दे रखा है, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में. ये सेकंड इक्वेशन हो गई. अब जैसे एक्स और वाई की वैल्यू आप लीनियर इक्वेशंस में सॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए. आपका अल्फा से बीटा कट जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा 5 प्लस 1 6. ठीक है. तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई 3 आ गई और बीटा की वैल्यू वापस पुट करूँगा फर्स्ट में, तो कितना आ जाएगा बीटा की वैल्यू 2 आ गई. राइट. अल्फा और बीटा की वैल्यू 2 आ गई है. तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो यूज करेंगे. वो क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कैसे निकलता है सी अपॉन ए बी होता है. ठीक है. अल्फा की वैल्यू 3 निकाल ली, बीटा की वैल्यू 2 आ गई. यहाँ पुट कीजिए, सी कितना है मेरा के निकाल रखा है मैंने पहले से ही. ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो के की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 6 आ गई. के इक्वल्स टू कितना आ गया 6 आया. चलिए ये भी 3 नंबर में आता है, 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं, सम एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज हैं जो हमें बुक में नहीं लिखे हुए, लेकिन इसके बेस पर क्वेश्चंस आते हैं. जैसे क्वेश्चन कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, उसके बाद हमसे ये सब चीज़ें पूछे जाएंगे, फॉर्मूलाज पूछे जाएंगे कि फाइंड दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा कैसे निकालेंगे, इस तरह से नंबर 3 कैसे निकालेंगे, नंबर 4 कैसे निकालेंगे. इन फॉर्मूलों को अच्छे तरह से आप पढ़ लीजिए, ये बहुत ही यूज़फुल हैं. फिर से कह रहा हूँ बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इनके बेस पर क्वेश्चन आते हैं. राइट. आगे बढ़ते हैं, उसी के बेस पे क्वेश्चन दे देता हूँ, लिख देते हैं. एक क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ. क्या क्या दे रखा है, जितना भी मैंने अभी फॉर्मूले बताए हैं पीछे, उसी के बेस पर होगा सारा का सारा. पहला फाइंड अल्फा माइनस बीटा, सेकंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, थर्ड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालिए.
ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सॉल्यूशन ले लेते हैं इसका। पहले आपको हमेशा इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद ए बी सी जो भी वैल्यूज़ है वो लिख देनी है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है आपका ए होता है, एक्स के साथ क्या होता है आपका बी होता है, बाकी बचा क्या कांस्टेंट टर्म सी होता है। चलिए सबसे पहले इन क्वेश्चनों में सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। तो ए और बी सी की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कीजिए, सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका आ जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ अल्फा माइनस बीटा के लिए। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही बन जाएगा। तो इसको लिखना इस तरीके से कि हाँ सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ही की फॉर्म में ही आपका फॉर्मेशन हो जाए। ध्यान रहे सम ऑफ द जीरो दिस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की फॉर्म में ही आपका फॉर्मेशन होना चाहिए फॉर्मूले का, राइट। ओके अब क्या करेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने पहले से निकाल रखी है, इसको आप यहाँ पुट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो की अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट ले रखी बना निकाल रखी है आपने, उसको वापस से यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, अल्फा माइनस बीटा पूछा है, इसलिए यहाँ से स्क्वायर हटा करके इसके ऊपर रूट लगा देंगे, यानी कि अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर हटेगा 76/9। सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसके लिए फॉर्मूला मैंने पहले लिख दिया है, अगर आप उसको खोलेंगे वापस से वहीं आ जाएगा। क्या ध्यान रहे फॉर्मेशन सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की फॉर्म में ही होना चाहिए। सम ऑफ द जीरो निकाल रखा है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल रखा है उसकी वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, देन उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका निकल के आया सब आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब उसी को यूज़ किया गया है इसके लिए, जहाँ अल्फा प्लस बीटा दैट इज मीन सम ऑफ द जीरो, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरो। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में आ गया, तो ऊपर वाला सम ऑफ द जीरो है, नीचे वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। इनकी वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी है, इसमें पुट कीजिए और आंसर निकालिए। सेम फिफ्थ में भी एलसीएम लेकर के ये फॉर्मेशन आ जाएगी, और ये वाला जो है आपने पहले से ऊपर से निकाल रखा है, इसकी वैल्यू मेरे पास 40/9 है। अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे पास -2 है, तो वो कितना हो जाएगा -20/9 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जो है सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, समझ लीजिए कि मतलब इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो। बेसिक वाले बच्चे भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम पेपर आया था फाइनल, उसमें स्टैंडर्ड और बेसिक में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, बहुत ज़्यादा ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। इसलिए आप बेसिक के मोड में ना रहें, थोड़ा सा एडवांस में पढ़ें, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पॉज करके लिख लीजिए, निकालिए, इसके आंसर मैंने लिखे हुए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी दिए हुए हैं, करे हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे जो है पूछे जाएंगे, आंसर मैंने लिख दिए हैं। अगर नहीं होता है तो आप मुझे टैग कीजिए, मैं आपको इसके सॉल्यूशन लिख करके वापस से दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। pro@maths की पाठशाला। धन्यवाद।